गाइस मैं घर पे गई हुई थी और मैं बना रही थी सब्जी। सारा खाना बनाना था और ये मेरा पहला व्लॉग नहीं है, इससे पहले भी मैं ब्लॉग डाल चुकी हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। और मैं आलू काटना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैं बना रही थी आलू शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी, बहुत ही टेस्टी सा। क्योंकि बहुत दिन से दुर्गा पूजा के छुट्टियों में हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे क्योंकि लहसुन प्याज तो खाते नहीं, तो मैं सोची कुछ चटपटा सा बनाती हूँ। तो ये देखो मम्मी चूल्हा जला रही है और मैं इधर सब्जी काटने की तैयारी कर रही थी। गांव में पता ही है आपको दोस्तों चूल्हा कैसे जलाया जाता है। थोड़ी सी गीली लकड़ी थी क्योंकि बारिश का मौसम था, तो माँ प्लास्टिक जमा करके चूल्हा जला रही थी। तो कोई बात नहीं, चूल्हा जल चुका है। ये देखो धीमी धीमी आंच पे माँ खीर चढ़ा दी थी, मैं दिखा नहीं पाई। इधर माँ नारियल कद्दूकस कर रही थी और मैं उधर दूध चढ़ा हुआ था, उसमें चावल भी डला हुआ है और ये मलाई निकालने के लिए रखी हुई थी, इससे मक्खन निकालना था। इधर दूध उबलने लगा, देखो गाइस दूध उबल रहा है और इधर धीमी धीमी आंच पे खाना पक रहा है। बिना तेल का चूल्हा कैसे जलाया जाता है देखे हो ना आप। ये देखो गाय की अभी तुरंत गरम गरम दूध दुही हुई सी आई थी, दुहा हुआ। तो मैं उस गुनगुने दूध में सोची कि मैं कस्टर्ड पाउडर इसी गुनगुने दूध में मिक्स कर लेती हूँ। एकदम तुरंत गाय दूध निकाल करके गाय का आया हुआ था घर पे, तो मैं फटाफट से उसमें अपना कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी गुनगुना दूध होता है गाय के थन से निकला हुआ। और ये देखो खीर के ऊपर एकदम मलाई जम गई थी इतनी ऊंची, और चावल देखो अब दिखने लगा है क्योंकि वो अब हाफ पक चुका है। फिर मैं कस्टर्ड पाउडर उसमें मिला दी और मैं उसे थोड़ा सा चलाई, फिर थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ जो मम्मी कर रही थी उसको डाल दी हूँ, अब तो देखे ही होगे। और देखो इधर बुलबुले से दाने दाने से निकल रहे हैं। मम्मी इधर इलायची कूट रही थी, कूटने का नहीं था तो उसे चकला बेलन पे ही लोढ़ी से चूर दी और मैं उसे खीर में मिला दी। हमारे घर में पता है दोस्तों चीनी लास्ट में पड़ती है क्योंकि कहा जाता है कि चीनी डालने के बाद चावल नहीं पकती है, तो इसलिए उसको लास्ट में डालते हैं। तो अब इसमें भी मैं लास्ट में चीनी डालूंगी। सबके घर में शायद ऐसा ही होता होगा कि चीनी लास्ट में डलती होगी। खीर देखो कितना गाढ़ा हो चुका है, मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं किधर किधर दिखा रही हूँ। देखो इधर भी दिखा रही हूँ, पूरा लीपी पोती है। और देखो इसमें चीनी भी पड़ गया क्योंकि अब ये पक चुकी थी पूरी तरह से, बस चीनी डालना बाकी था, चीनी भी डल गया और ये खीर बन गया। अब मैं सब्जी बनाऊँगी। इसमें मैंने प्याज, लाल मिर्च, हरी मिर्च, जीरा सब चीज़ डाल के छौंक लगा दी। अब मैं पहले शिमला मिर्च डालूँगी क्योंकि शिमला मिर्च का पकना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हरापन जो होता है इसके स्वाद में उसको ख़त्म करने के लिए मैं इसे सबसे पहले फ्राई करती हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, और थोड़ा सा कच्चा नहीं लगे क्योंकि घर में बड़े जो हैं उनको पापा लोग को थोड़ा सा कच्चा रहता है तो बोलते हैं कि कच्चा सा है। तो मैं उसको फ्राई कर दी, आलू भी दे दी क्योंकि आलू को चूल्हे पे ही पकाना था, तो मैं आलू भी डाल दी उसमें। इन दोनों को मैं भूनते रही, टमाटर भी डाल दी क्योंकि थोड़ा सा उसका रस निकलता रहे जिससे सब्ज़ी जले नहीं और टेस्टी सा बने। मम्मी इधर मक्खन निकाल दी, जो मलाई दिखाई थी लो निकाल के रख दी, और इधर थोड़ा सा पानी डाल दी क्योंकि सब्जी पक भी जाए और ऐसा भी नहीं लगे कि सब्जी जल रही है। सब्जी बन चुकी है, अब मम्मी घी निकालेगी। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ये देखो घी भी बन चुका है एकदम मस्त, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब